हेलो नमस्कार दोस्तों, प्रियंका टीच हिंदी क्लासेस पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम इस वीडियो में सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की पुस्तक हिंदी साहित्य एवं भाषा का वस्तुनिष्ठ इतिहास का लाइन बाय लाइन अध्ययन कर रहे हैं। ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है, ऐसा कोई भी शब्द नहीं जिसे कि हम छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। इसमें हम जो मुख्य मुख्य शब्द हैं या फिर जिनका अर्थ आपको नहीं पता है, उन शब्द के अर्थों को भी हम साथ में देखते हुए चलते हैं। जैसा कि आप सब अगर मूल पुस्तक को पढ़ते हैं, अगर उसमें से हमें शब्द समझ नहीं आते तो वह पुस्तक हमें बोरिंग लगने लगती है। तो दोस्तों, हम उसी गलती को यहाँ पर सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। जो शब्द हमें समझ नहीं आते हैं, जिन शब्दों का अर्थ हमें कठिन लगता है, उन शब्दों के अर्थ को भी हम अच्छी तरह समझते हुए चलते हैं, जिससे कि हमें यह टॉपिक रुचिकर लगने लगता है और चीज़ें भी हमें समझ में आने लगती हैं। तो आज हम इस टॉपिक में जैन साहित्य पढ़ने वाले हैं। धीरे धीरे करके हम जैन साहित्य पर आ चुके हैं दोस्तों। इसी तरह से हमारा जल्दी ही आदिकाल समाप्त हो जाएगा। फिर इसके बाद हम आदिकाल से संबंधित प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसमें कि वही प्रश्न शामिल होंगे जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए, बिना वीडियो देरी किए हुए हम वीडियो को अपने स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है जैन साहित्य। जैन साहित्य के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जैन साधुओं ने अपने मत का प्रसार हिंदी कविता के माध्यम से पश्चिमी क्षेत्र में किया था। यानी कि अगर आपसे परीक्षा में पूछ लेता है कि जैन साधुओं का प्रचार प्रसार किस क्षेत्र में था, पूर्वी क्षेत्र में, पश्चिमी में, उत्तर में, दक्षिण में, तो आप क्या उत्तर देंगे? पश्चिमी क्षेत्र में था। एक पॉइंट आपका क्लियर हो गया। आगे हम बढ़ते हैं कि रास काव्य परंपरा में प्राचीनतम ज्ञात ग्रंथ रिपुदारण रास है। डॉक्टर दशरथ ओझा ने इसका समय 905 ईस्वी बताया है। यानी जो रास काव्य परंपरा का सबसे प्राचीन ग्रंथ, सबसे पहला, सबसे पुराना ग्रंथ वह है रिपुदारण रास, जिसे कि डॉक्टर जो दशरथ ओझा है इसका समय 905 ईस्वी बताया है। रिपुदारण रास कृत संस्कृत भाषा में लिखा है तथा इसमें अभिनय, नृत्य, गान इन तीनों तत्वों का मिश्रण है। यानी कि रिपुदारण रास किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। इसमें किन तीन तत्वों का मिश्रण है? वह है अभिनय, नृत्य और गान। इन तीन तत्वों का मिश्रण किया गया है इसमें रिपुदारण रास में। जिनदत्त सूरि द्वारा रचित उपदेश रसायन रास अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम रास ग्रंथ है। अब यहाँ से हमें कितना पॉइंट क्लियर हो रहा है कि जिनदत्त सूरि का कौन सा ग्रंथ है? उपदेश रसायन रास। सबसे पहली बात। दूसरी बात, किस भाषा में है? तो अपभ्रंश भाषा में है। तीसरी बात, सब यह सर्वप्रथम रास ग्रंथ मतलब सबसे पहला रास ग्रंथ अगर कोई है तो वह है उपदेश रसायन रास, जो कि जिनदत्त सूरि द्वारा लिखा गया है। अपभ्रंश भाषा का दूसरा रास या रासक काव्य अब्दुल रहमान द्वारा रचित संदेश रासक है। अगर अपभ्रंश भाषा में दोनों रचनाएं की गई हैं, परंतु यह पहला है और यह दूसरा है। इस तरह से आप कॉलम बनाएंगे। एक तरफ अपभ्रंश भाषा लिखेंगे, अपभ्रंश भाषा का काव्य, और दूसरी तरफ ये अपभ्रंश भाषा का पहला काव्य कौन सा है? उपदेश रसायन रस। अपभ्रंश भाषा का दूसरा काव्य कौन सा है? संदेश रसक। फिर उसके रचनाकार भी जिनदत्त सूरि और अब्दुल रहमान। तो इस तरह से आपका टॉपिक क्लियर होता चलेगा कि पहला कौन सा रास काव्य है और दूसरा कौन सा रास काव्य है। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ पंच पांडव रचित रास है। यानी कि अगर हिंदी का पहला ऐतिहासिक रास ग्रंथ अगर हम देखते हैं तो वह है पंच पांडव रचित रास। पंच पांडव रचित रास के लेखक जो है वह शालिभद्र सूरि द्वितीय को माना जाता है। ये द्वितीय, चतुर्थ, प्रथम ये जो आते हैं ये बहुत खतरनाक होते हैं। परीक्षाओं में हम अक्सर शालिभद्र सूरि तो हमें याद रहता है, जब द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ दे देता है तो हमारा दिमाग पूरा घबराने लगता है कि अब हम तो शालिभद्र सूरि जान रहे हैं, अब इसमें से द्वितीय है कि चतुर्थ है। तो इसीलिए दोस्तों लाइन बाय लाइन अध्ययन करना और चीज़ों को रुक कर समझना बहुत जरूरी होता है, ताकि परीक्षा में हम प्रश्नों को गलत ना करें। अब शालिभद्र सूरि यहाँ पर द्वितीय को माना जाता है। किस तरह की? पंच पांडव रचित रास के लेखक। इनका रचनाकाल 1350 ईस्वी है। यानी कि जो पंच पांडव रचित रास है इसका जो समय सीमा है वह है 1350 ईस्वी। मुनिजन विजय, डॉक्टर दशरथ ओझा, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरि द्वारा रचित भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य माना है। यानी हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य किसे माना जाता है? तो भरतेश्वर बाहुबली रास को। यह किसकी रचना है?
श्री शालिभद्र सूरी को। अब यहाँ पर ना तो प्रथम है ना तो द्वितीय, बस केवल श्री शालिभद्र सूरी हैं। अगला पॉइंट हमारा है कि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। यहाँ पर दिया गया गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना। आप लोग कमेंट में बताएंगे, तुरंत अपने दिमाग में रिवाइज करेंगे कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने किसे हिंदी का पहला कवि मानते हैं। भरतेश्वर बाहुबली रास की रचना 1184 ईस्वी में हुई तथा इस ग्रंथ में भरतेश्वर तथा बाहुबली का चरित्र वर्णित है। यानी कि जो भरतेश्वर बाहुबली रास है उसकी विषय वस्तु क्या है, इसमें भरतेश्वर और बाहुबली का चरित्र वर्णन किया गया है। यह ग्रंथ 205 छंद में रचित एक सुंदर खंड काव्य है। जो भरतेश्वर बाहुबली रास है इसमें कुल 205 छंद हैं और यह एक खंड काव्य है। भरतेश्वर बाहुबली का संपादन मुनिजन विजय ने किया था। प्रसिद्ध जैन आचार्य देवसेन कृत श्रावकाचार्य को डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना माना है। यानी कि अगर आपसे परीक्षा में पूछ लेता है कि डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना किसे स्वीकारा है, तो वह है श्रावकाचार्य। श्रावकाचार्य के जो लेखक हैं वह है देवसेन। अब देवसेन ने 933 ईस्वी में श्रावकाचार्य की रचना की है। श्रावकाचार्य में कुल 250 दोहों में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है। देवसेन के अन्य ग्रंथ हैं नैचक्र, दर्शन सार, भाव संग्रह, आराधना सार और तत्व सार तथा सावय धम्म दोहा। ये सभी किसके ग्रंथ हैं, तो देवसेन के हैं। इन ग्रंथों में इनका नैचक्र सबसे अधिक प्रसिद्ध है। यानी कि जो नैचक्र है उसकी प्रसिद्धि अधिक है। अब देवसेन के नैचक्र को लघु नैचक्र का नाम भी दिया गया है। यानी कि देवसेन का जो ग्रंथ है नैचक्र, जो कि बहुत प्रसिद्ध है, इसका दो नाम है, एक तो नैचक्र है, दूसरा लघु नैचक्र है। देवसेन ने अपने ग्रंथ में जैन धर्म के अनेक संघों की उत्पत्ति लिखी है, जिसे इन्होंने जैनाभास का नाम दिया है। बृहद नैचक्र की रचना देवसेन के शिष्य माइल धवल ने किया, जो कि देवसेन के नाम से प्रसिद्ध है। अब बृहद नैचक्र की रचना कौन करते हैं, माइल धवल करते हैं, परंतु प्रसिद्धि इसे किस नाम से मिली है, तो देवसेन की रचना के नाम से मिली है। बृहद नैचक्र का वास्तविक नाम दव्य सहाव पयास है। यानी कि बृहद नैचक्र जो कि माइल धवल की रचना है, उनका जो वास्तविक या मूल नाम है वह है दव्य सहाव पयास। जैसे कि दव्य को हम द्रव्य कहते हैं, सहाव को हम स्वभाव कहते हैं और पयास को हम प्रकाश कहते हैं। अब अगला पॉइंट हमारा है कि पहले यह ग्रंथ दोहा बंद में था, किंतु बाद में किसी शुभंकर के कहने से प्राकृत में गाथा बंद कर दिया गया है। यानी कि पहले जो यह ग्रंथ था वह दोहा बंद में था, परंतु किसी शुभंकर के कहने से प्राकृत में गाथा बंद कर दिया गया, जो हमारा द्रव्य स्वभाव और प्रकाश था। तो द्रव्य स्वभाव प्रकाश, जिसे कि दव्य सहाव पयास पहले पुरानी हिंदी या अपभ्रंश भाषा में लिखा था, परंतु दव्य सहाव पयास अब प्राकृत भाषा में मिलता है। दव्य सहाव पयास माइल धवल की रचना है, जिसका कि अन्य नाम क्या है, अभी आप ऊपर पढ़ के आ चुके हैं। शालिभद्र सूरी के बुद्धि रस नामक ग्रंथ का संग्रह उनके शिष्य शिवी ने किया था। अब शालिभद्र सूरी की जो रचना है वह है बुद्धि रस, जिसका कि संग्रह इनके शिष्य शिवी ने किया था। तो शालिभद्र सूरी के शिष्य का क्या नाम है, शिवी है। आशुग नामक कवि ने जालौर में लगभग 1200 ईस्वी के आसपास 35 छंदों का एक लघु खंड काव्य चंदन बाला रास नाम से लिखा है। यानी कि जो आशु कवि हैं उनकी रचना का नाम है चंदन बाला रास, जिसमें कुल 35 छंद हैं और यह एक खंड काव्य है और इसका जो समय है वह है 1200 ईस्वी के आसपास। तो इतना आप चंदन बाला रास के संदर्भ में याद रखेंगे। आशुक ने जीव दया रास नामक एक अन्य ग्रंथ की भी रचना की। यानी कि आशुक की दो रचनाएं हैं, एक है चंदन बाला रास, दूसरा है जीव दया रास। जिन धर्म सूरी ने 1209 ईस्वी में स्थूलिभद्र रास की रचना की है। स्थूलिभद्र रास में रचयिता का नाम जीणधाम मिलता है, जो जिन धर्म का ही पर्याय समझा जाता है। यानी कि जो स्थूलिभद्र रास है, यहाँ पर जो स्थूलिभद्र रास है वह उसके रचयिता का नाम
जीर्ण धाम मिलता है, जो कि जिन धर्म का ही पर्याय समझा जाता है। यानी आप मान के चलिए कि स्थूली भद्र रास के रचनाकार हैं जीर्ण धर्म सूरी। अगला पॉइंट है कि विजय सेन सूरी ने रेवंत गिरिरास की रचना 1231 ईस्वी के आसपास किया है। रेवंत गिरिरास में जैन तीर्थ रेवंत गिरि तथा तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिमा के महत्व का प्रतिपादन ऐतिहासिक एवं पौराणिक इतिवृत्त तथा प्राकृतिक सौंदर्य के आधार पर किया है। यानी कि जो विजय सेन सूरी ने रेवंत गिरिरास की रचना की है वह उसमें कुल ऐतिहासिक एवं पौराणिक इतिवृत्त। अब इतिवृत्त का क्या अर्थ है? इतिवृत्त का अर्थ होता है दोस्तों कि जब हम किसी बीती हुई घटनाओं को कालक्रम के अनुसार उसे प्रस्तुत करते हैं तो फिर उसका हम विवरण देते हैं, वही हमारा इतिवृत्त होता है। तो इतिवृत्त तथा प्राकृतिक सौंदर्य के आधार पर किया गया किसमें? रेवंत गिरिरास में, जो कि विजय सेन सूरी की रचना है। रेवंत गिरिरास 4 कड़वकों में विभक्त है। रेवंत गिरिरास की ही भांति कवि पलहड़ द्वारा रचित आबू रास में भी जैनियों के प्रसिद्ध स्थान आबू मंदिर का वर्णन किया गया है। अब आबू रास किसकी रचना है? कवि पलहड़ की रचना है। इसमें भी आबू मंदिर का वर्णन किया गया है और जैनियों का जो जैन लोगों का जैन आचार्य थे उनका प्रसिद्ध स्थान आबू मंदिर है। इसका वर्णन हमें आबू रास में मिलता है, जैसा कि नाम से ही हमें स्पष्ट हो रहा है। मुनि सुमतिगढ़ ने नेमिनाथ रास में जैन तीर्थंकर नेमिनाथ के चरित्र का वर्णन अत्यंत संक्षेप में किया है। किसने किया है अत्यंत संक्षेप में? तो मुनि सुमतिगढ़ ने। नेमिनाथ रास की रचना 1213 ईस्वी में हुई। इसमें कुल 58 छंद हैं। आप पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए साथ साथ में चलेंगे ताकि आप और जो रास करके बहुत सारी रचनाएं हैं उनको आप एक कॉलम बनाएंगे। इस तरह से एक तरफ सभी रचनाएं लिखेंगे, जितनी भी रचनाएं, एक तरफ उनके कवियों का नाम। इस तरह से सभी रचनाएं आपको एक जगह कलेक्ट हुई रह जाएंगी, लिख उठेंगी, जिससे कि जब आप रिवीजन करेंगे तो सभी रचनाओं को आप एक साथ दोहरा सकते हैं। अगला हमारा है विजय सेन सूरी की अन्य रचनाएं हैं मल्लीनाथ महाकालय, पार्श्वनाथ चरित्र, काल्य निरुक्त, उयसमाला कहाड़, छप्पय आदि। ये सभी किसका है? विनय चंद सूरी का रचना है। जैन रास परंपरा, अन्य कवि एवं काव्य। अब जो जैन रास काव्य परंपरा के अन्य कवियों और उनकी रचनाओं को हम देखते हैं। तो प्रमुख कवि जो हैं सबसे पहले तो प्रज्ञा तिलक, जिनकी की रचना है कलचुली रास, देलहड़, गय सुकुमार पाल। कलचुली रास की समय सीमा 1306 ईस्वी और इनका है 14वीं सदी। सार मूर्ति का है जिन पद्म सूरी पट्टाभिषेक रास, अभय देव सूरी का है जय तिगुड़, चंद्र मुनि का है पुराण रास, कनकामर मुनि का है करकंड चरिय, कबीरडंदी का है सुदर्शन चरित, जिन वल्लभ सूरी का है संग पट्टक और योग चंद्र मुनि जो कि प्रसिद्ध दोहाकार हैं।